बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का है। पहला एमसीक्यूज है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो 12x प्लस 36 को जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल आपने कॉमन देखना है। तो अब क्योंकि 12 के टेबल में 12 भी आता है 36 भी आता है, तो 12 हम कॉमन लेंगे। यहां से जब 12 कॉमन लेंगे बाकी बचेगा x प्लस 36 से 12 कॉमन लेने का मतलब है कि 36 को 3 जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो इस तरह हमारा जो आंसर आया वो है 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो आंसर है ये हमारी ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगी। सेकेंड एमसीक्यूज में, द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। यहाँ पे कुछ बुक्स पे y लिखा हुआ है 12 के साथ, तो वो आप क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x चल रहा है तो x वेरिएबल के साथ करेंगे। 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो आपके पास 12x बनेगा। अब इसको जब फार्मूले में हम क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जो बनेगी ये हमारे पास बी ऑप्शन बनेगी, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एमसीक्यूज में है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अब दोनों में अगर इस एक्सप्रेशन में और इसमें देखें तो दोनों में ए कॉमन है, साथ यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी क्यूब है, तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। तो ए बी स्क्वायर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो ऑप्शन है ये हमारी बी होगी। फोर्थ पार्ट में हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहली जो एक्सप्रेशन है वो है 16x स्क्वायर। तो आप 16 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स स्क्वायर है तो x को 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर 4x को जब फैक्टराइज करेंगे तो 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ x है तो वो x आ जाएगा। 30 के जब फैक्टर बनाएंगे 2 3 और 5 आएगा, साथ x है और y। अब जब एलसीएम फाइंड करते हैं बेटा तो आपने एक तो कॉमन फैक्टर लेना, तो ये 2 जो है ये तीनों में कॉमन है और ये x तीनों में कॉमन है। अब जब नॉन कॉमन में बारी आएगी तो एक तो ये 2 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ये 2 और ये 2 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x आ जाएगा और y आ जाएगा। 3 5 x और y, तो ये नॉन कॉमन में आपके पास आ जाएंगे। अब बेटा जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो होता है कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन फैक्टर में आपके पास आ रहा है 2x, नॉन कॉमन में अगर देखें तो 5 3 15, 2 30, 60 और 120 और साथ है एक्स वाई। अब जब आप 120 को 120 एक्स वाई को 2x से करेंगे तो 2 को 120 से करेंगे 240 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा और साथ आ जाएगा y। तो ये आपने देखनी है, ये जो आपकी ऑप्शन बन रही है ये बन रही है सी ऑप्शन, 240 x स्क्वायर y आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फिफ्थ जो एमसीक्यू है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 4.3 में ये किया था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे तो देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो आ जाएगी सी ऑप्शन, प्रोडक्ट। तो 6 पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। तो बाय फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3। तो ये जो आंसर है आपका ये बनेगा ए ऑप्शन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेवंथ पार्ट में द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 इज। अब एलसीएम फाइंड करना है, हम पहले तो लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही, a माइनस बी की पावर 4 है तो पावर 4 है तो स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं, स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं। ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये कॉमन फैक्टर में आएगा
और ये जो है नॉन कॉमन में आएगा। तो a माइनस बी के स्क्वायर को a माइनस बी के स्क्वायर से करेंगे तो a माइनस बी की पावर आपके पास 4 आ जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ये आ जाएगी सी वाली करेक्ट ऑप्शन। 8 पार्ट में फैक्टराइजेशन है आपके पास। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको दो क्यूब नजर आ रहे हैं। तो एक हो जाएगा एक्स क्यूब और एक हो जाएगा 1 का क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला पूरा करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यही एक्सप्रेशन बनेगी। लेकिन ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है, ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, जो कि आपके पास ए ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी ए। 9th पार्ट में है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री। तो बेटा अगर 1 पावर हो तो लीनियर में आता है, अगर 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक में आता है, और अगर 3 पावर है तो वो क्यूबिक में आता है। तो सी ऑप्शन जो होगा 3 वाला आंसर, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। लास्ट पार्ट एमसीक्यूज का 10th पार्ट है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। तो आपके पास एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब और माइनस 27 बेसिकली 3 का क्यूब है। अब आपके पास दो क्यूब्स हैं और दरमियान में माइनस है। तो ये फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ए की जगह एक्स आएगा और बी की जगह 3 आएगा। तो सबसे पहले ए माइनस बी का मतलब है एक्स माइनस 3। आ गया जी ए स्क्र, तो एक्स का स्क्र प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 को और एक्स को, तो ये आ जाएगा 3x प्लस बी स्क्र, जो दूसरी टर्म है उसका स्क्र, दूसरी टर्म 3 है, 3 का स्क्र आ जाएगा 9। अब आपने अपने ऑप्शन में देखें कि कौन सा फैक्टर उसका डिमांड किया हुआ, उसने हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं। तो इनमें से एक फैक्टर जो है वो x माइनस 3 दिया हुआ है, जो कि आपके पास ऑप्शन किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।